to increase our capacity. भारत पहली बार पाकिस्तान को लेकर चिंतित हुआ है। Again, when do we need the capacity? I may not need it. तो आपके पास तो स्ट्रेंथ ही बहुत कम बची है, स्केलेटन स्ट्रेंथ है, तो इस पर एयर चीफ मार्शल का चिंतित होना तो बिल्कुल सही है कि नाज़रीन, भारत में कल रात से कोहराम मचा हुआ है। मोदी सरकार को खम मेला छोड़ छाड़ कर हंगामी मीटिंग बुलानी पड़ गई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह में ठीक ठाक गर्मा गर्मी हो गई और अब इम्कान है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की छुट्टी होने जा रही है। भारत में मचने वाली हाहाकार और इस हलचल की वजह है पाकिस्तान और उसकी एयरफोर्स। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल नई दिल्ली को सरप्राइज दिए जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान के मिसाइल अब्दाली भारतीयों की नींदें हराम करने की वजह बनते हैं, कभी ISI चीफ का बांग्लादेश का दौरा मोदी सरकार के पेट में मरोड़ की वजह बनता है, तो अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट की वजह पाकिस्तानी फिजाइया हदूद के निगहबान एयरफोर्स के शाहीन बने हैं। जी हाँ नाजरीन, दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि भारतीय न सिर्फ हैरान हैं बल्कि परेशान भी हैं। अमित शाह ने तो राजनाथ सिंह को यहाँ तक कह दिया कि हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है, हमसे 6 गुना छोटा मुल्क, दिफाई लिहाज से हमसे 1000 गुना बेहतर है, लेकिन हम अभी तक 1980 की टेक्नोलॉजी लिए बैठे हैं। अरबों रुपए फूंकने के बावजूद हमारे पास जदीद तैयारे हैं, ना ही हम अपनी फ़ौज की प्रोफेशनल खतूत पर तरबियत कर सके हैं। राजनाथ सिंह ने सारा मलबा ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज के सर थोप दिया। भारत में शुरू होने वाली इस कोल्ड वार का क्या नतीजा निकलेगा और इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ऐसा क्या कहा कि मोदी को रातों रात हंगामी मीटिंग बुलानी पड़ी और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्या कारनामा अंजाम दिया, इस पर आगे चलकर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। खोजी टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता में नई ग्रेट गेम शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में अगले माह होने वाली बहरी मशकें भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। इस मकसद के लिए मशकों से पहले पाकिस्तान नेवी का नया फ्लैगशिप जहाज सऊदी अरब पहुंच गया है। नाजरीन, सबसे पहले हम रुख करेंगे अमेरिका का, जहां पेश आने वाला खौफनाक और होलनाक हादसे से मुतल्लिक न सिर्फ दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही हैं बल्कि मज़ीद तहलका खेज़ इंकशाफात भी आ रहे हैं। गुज़िश्ता रात अमेरिका में वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर से टकरा कर तबाह हो गया। इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को हादसा करार दिया गया था, लेकिन अब मुख्तलिफ साजिशी थ्योरीज और तस्वीर के कई रुख सामने आ रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ये महज हादसा नहीं बल्कि अमरीकी एयरफोर्स की संगीन गलती है। क्या वाकई अमेरिका को 9/11 हमलों जैसी कोई धमकी मिली थी? क्या वाकई अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर ने जानबूझकर मुसाफिर तैयारे को निशाना बनाया है? दोस्तों, दरअसल अमरीकी एयरलाइन की परवाज़ किन्सास के शहर वेक्टिया से वाशिंगटन पहुंची थी, जहां मुसाफिर बरदार तैयारे को दरियाए पोटोमेक के ऊपर रनवे के करीब हादसा पेश आया। फ्लाइट रडार के मुताबिक तैयारे को हादसा अमेरिका के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:48 पर पेश आया। उस वक्त तैयारे की रफ्तार 166 किलोमीटर फी घंटा थी। CRJ 700 तैयारे में 78 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होती है, लेकिन इस जहाज़ में 64 अफराद सवार थे। खैर जनाब, रनवे पर लैंडिंग के दौरान फौजी तैयारे को मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने पीछे से हिट किया, जिसके नतीजे में जहाज़ पोटोमेक दरिया में जा गिरा। रात तकरीबन 8 बजे रेस्क्यू वर्कर्स और इमदादी टीमें पोटोमेक दरिया में पहुंची, जहां गुप्त अंधेरे और ठिठुरती सर्दी ने रेस्क्यू वर्कर्स की मुश्किलात बढ़ा दी और अभी तक सिर्फ 20 के करीब लोगों की लाशें ही निकाली जा सकी हैं। अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है कि मुसाफिर तैयारे से टकराने वाले फौजी हेलीकॉप्टर में 3 अहलकार सवार थे और ये ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज़ पर था। इब्तदाई तौर पर अमरीकी मिलिट्री हुकाम ने किसी भी किस्म की तखरीबकारी या दहशतगर्दी के फैक्टर को यकसर मुस्तरद कर दिया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे वीडियोस सामने आती जा रही हैं, अमरीकी फ़ौज के दावे पर सवालात उठ रहे हैं। हादसे के बाद वाशिंगटन के रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी फ़िज़ाई हादसे से आगाह कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि फ़िज़ाई हादसे से मुतल्लिक तमाम सूरत हाल की निगरानी खुद कर रहा हूँ। जैसे ही मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी फराहम कर दी जाएंगी। इस हादसे के बाद हैरान कुन तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा किया, वरना अमूमन वो ऊट पटांग बयानात और हरकतें करने के माहिर हैं। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए पहला बड़ा चैलेंज है कि वो इस सूरत हाल से कैसे निकलते हैं और लोगों को कैसे कंट्रोल करके यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत इस मामले की हर सतह पर न सिर्फ इंक्वायरी कराएगी बल्कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी।
दोस्तों, इब्तदाई तौर पर अमरीकी मीडिया समेत तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने यही रिपोर्ट दी कि वाशिंगटन में पेश आने वाला वाकया दरअसल हादसा है कि एक मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर से टकरा गया। कुछ लोगों को इस हादसे में साजिश का अंसर दिखाई दे रहा है, कुछ इसे चीन की कारस्तानी करार दे रहे हैं। वैसे इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि मुसाफिर तैयारा जैसे ही रनवे पर लैंडिंग के लिए उतर रहा है वैसे ही पीछे से आता एक हेलीकॉप्टर इससे टकरा जाता है। वीडियो को देखकर हेलीकॉप्टर या मुसाफिर जहाज में किसी किस्म की फनी खराबी का अंदाज़ा नहीं हो रहा। अलबत्ता ये ज़रूर लग रहा है कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने जानबूझकर मुसाफिर जहाज को हिट किया। अब कुछ लोगों का ये दावा भी है कि हो सकता है कि अमरीकी इंटेलिजेंस को 9/11 जैसे किसी हमले की इतला हो और अमरीकी हेलीकॉप्टर इस तैयारे को एस्कॉर्ट करने गया हो, लेकिन बौखलाहट, घबराहट और जल्दबाजी में इसे टकरा गया हो। एक दावा ये भी किया जा रहा है कि चीन ने सैटेलाइट सिस्टम के जरिए अमरीकी रडार को जाम किया और फिर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके उसे मुसाफिर तैयारे से टकरा दिया। फिलहाल ये दावे ही हैं, इनकी किसी मुस्तनद जरिए से तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी मज़ीद हक़ाइक़ सामने आते जाएंगे। देखते हैं ये मामला कहाँ जाकर रुकता है। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं भारत में मचने वाली थरथली का। दोस्तों, दुनिया के किसी भी मुल्क को अपने दिफा के लिए बर्री, बहरी और मजबूत फिजाइया की ज़रूरत पेश आती है। पाकिस्तान ने भी इस मकसद के लिए अपनी एयरफोर्स को तमाम वसाइल से मालामाल कर रखा है। पाक फिजाइया के पास अपने तैयार करदा जदीद तरीन लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स, मिसाइल और सबसे बढ़कर बेहतरीन प्रोफेशनल पायलट्स हैं जिनकी महारत, तेज़ी, फुर्ती और मुशाकी पूरी दुनिया 1965, 1971 और 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के दौरान देख चुकी है। पिछले दिनों एक अमरीकी वेबसाइट ने तफसीली मजमून शाया किया जिसमें दुनिया की 10 मजबूत और ताकतवर तरीन फ़िज़ाई फोर्सेस के हवाले से रिपोर्ट शाया की। इस वेबसाइट ने तमाम मुल्कों के पास मौजूद एयरक्राफ्ट्स जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स वगैरह का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात यह है कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स को दुनिया की मजबूत तरीन फोर्स की दर्जाबंदी में 7वें नंबर पर रखा गया। चार्ट के मुताबिक अमेरिका दुनिया में सबसे मजबूत फिजाइया रखने वाला मुल्क है। इसके बाद रूस और फिर तीसरे नंबर पर चीन है। इस फहरिस्त में जनूबी कोरिया और जापान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। इस्लामी मुल्कों में से सिर्फ पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया ही इस फहरिस्त में जगह बना सकते हैं। अमेरिका की फिजाइया के पास 5737 जंगी तैयारे, 1854 हेलीकॉप्टर जबकि 3722 इमदादी तैयारे मौजूद हैं। इसके सालाना बजट $800 अरब है जो आलमी फौजी अखराजात के तकरीबन 40% के करीब बनते हैं। रूस की बात की जाए तो उसके पास अमरीकी फ़िज़ाई सलाहियत की तकरीबन 1/3 ताकत है जिसमें 1554 हेलीकॉप्टर, 809 लड़ाका तैयारे और 610 मुआवन तैयारे हैं। रूस के पास बहरी बेड़ा है जबकि 2022 में शुरू होने वाली यूक्रेन जंग के आगाज़ के बाद से रूस के 220 तैयारे तबाह हो चुके हैं। चीन दर्जाबंदी से तीसरे नंबर पर आता है लेकिन मुल्क बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहा है और टेक्नोलॉजी को तेज़ रफ्तारी से तरक्की दे रहा है। चंद हफ्ते कबल चीन ने अपने बेड़े में छठे लड़ाका जेट को शामिल करने का ऐलान किया जो जदीद सलाहियतों का हामिल, जबकि इसमें लोड की गुंजाइश बहुत ज़्यादा और सुपरसोनिक रफ्तार है। जबकि चीन हवा की रफ्तार से उड़ने वाले लड़ाका तैयारे बनाने पर भी काम कर रहा है। अब आप इन मुल्कों को देखिए, उनके मुकाबले में पाकिस्तान के पास सिर्फ 1434 जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसकी वजह यह है कि जंगें असलहे, तैयारे, गोला बारूद से नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले से लड़ी जाती हैं। और फिर पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे JF-17 हो या पाक फ़िज़ाइया के शेर दिल पायलट्स, वो अपनी सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुके हैं। यही वजह है कि मोदी को हंगामी मीटिंग बुलानी पड़ी जिसका एजेंडा था कि हमारे पास 2500 से ज़्यादा तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर्स और दूसरे हथियार इसके अलावा हैं, फिर भी हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आखिर हम कैसे इनका रास्ता रोक सकेंगे? दोस्तों, अब लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद न सिर्फ इंडियन एयर चीफ बल्कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की भी छुट्टी होने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक सरजमीन का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।